तो गाइस आज हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ आई है कोल इंडिया की तरफ से। तो आपको जैसे पता ही होगा अपना कोल इंडिया मेटल एंड माइनिंग के सेक्टर से है और इसकी हमारे पास न्यूज़ आई है एक। देखते हैं वो क्या न्यूज़ है पहले। कोल इंडिया हैज़ अचीव 56% ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर 2025 प्रोडक्शन टारगेट विद 4 मंथ्स टू गो। मतलब उन्होंने पहले ही 56% अपना प्रोडक्शन टारगेट जो था उनका 2025 वाले साल का वो पहले ही कंप्लीट कर दिया। कितने टाइम पहले? 4 महीने बचे अभी, उससे पहले उन्होंने कंप्लीट कर लिया 56%। अब है कोल इंडिया, वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि पहले तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो फर्स्ट हाफ में होता है, वो बहुत ही कम होता है, लोअर रहता है। फिर सेकंड हाफ में वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है वो देखिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो होता है वो मानसून वेदर होता है और उस समय उनका आउटपुट इतना नहीं निकल पाता जितना वो सेकंड हाफ में निकाल लेते हैं, वो पूरा कवर कर लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, 56% पहले ही कंप्लीट कर लिया अपने टारगेट का। ठीक है, और देखिए इसके बारे में क्या है। स्टेट रन कोल इंडिया लिमिटेड अनाउंस दैट इट्स आउटपुट एंड ऑफटेक फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आज के दिन मंडे दिसंबर 2 इन्होंने अपना आउटपुट एंड ऑफटेक फिगर अपनी इस नवंबर मंथ की शेयर कर दी उन्होंने। ठीक है, कब शेयर करिए? आज 2 दिसंबर को। ओवरऑल प्रोडक्शन इन मंथ ऑफ नवंबर इज इंक्रीज्ड बाय ओनली 1.7% टू 67.2 एमटी फ्रॉम द सेम मंथ लास्ट ईयर। ये कह रहे हैं पिछले मंथ का जो है नवंबर का वो बड़ा है कितने से? पहले था उनका बस 1.7%, अब जाके कितना हो गया 67.2% एमटी। एमटी का मतलब मेरे को भी इतना नहीं पता था, तो मैंने देखा तो एमटी का मतलब ये होता है, आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो एमटी का मतलब होता है मेट्रिक टन। मेट्रिक टन क्या है? एक सेकंड। अ यूनिट ऑफ वेट दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। जैसे एक मेट्रिक टन जो होता है आपका होता है 1000 केजी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 67.2 किलो फ्रॉम द सेम मंथ, इतना परसेंट बढ़ गया उनका। ठीक है, और देखेंगे नवंबर्स का टोटल आउटपुट। एक सेकेंड, बेस्ड ऑन, हाँ तो मैं आपको बता रहा था, बेस्ड ऑन नवंबर्स आउटपुट कोल इंडियाज ओवरऑल प्रोडक्शन फॉर अप्रैल एंड नवंबर पीरियड हैज इंक्रीज्ड बाय 2.4% फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर टू 471 मेट्रिक टन। द फिगर इज 56% ऑफ द कंपनीज ओवरऑल प्रोडक्शन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। यहाँ पे पूरी फिगर दे रखी है कि क्या है उनका, कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा। और कोल इंडिया हैज सेट अ प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 838 मेट्रिक टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 का उनका टारगेट उन्होंने दे रखा है कि उनका प्रोडक्शन टारगेट है 838 मेट्रिक टन का। ठीक है, और देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये है कोल इंडिया जनरली रिपोर्ट्स लोअर प्रोडक्शन इन हाफ पीरियड ड्यू टू फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू मानसून, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, और सेकंड हाफ में पूरा कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और है, ऑफटेक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर रिमेन अनचेंज। जिनकी ऑफटेक थी वो अनचेंज रही है। कितने पे रही है अनचेंज? 63 मेट्रिक टन पे। और फॉर अप्रैल एंड नवंबर पीरियड सो फेयर आउटपुट इंक्रीज बाय 1.5% फॉर द सेम मंथ। उनकी सेम मंथ की अप्रैल से नवंबर तक की आउटपुट बढ़ी है, कितने से बढ़ी है? 1.5% से बढ़ी है, और जो कि लास्ट ईयर की थी 492.6 मेट्रिक टन। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं इनका क्या है। Among Coal India subsidiaries, Eastern Coalfield saw double digit growth, while इनके कॉम्पिटिटर है ये सब BCCL, SECL, NEC, इन्होंने डिक्लाइन देखा। महानदी कोलफील्ड एंड नॉर्दर्न कोलफील्ड ग्रू बाय 7% ईच। इन दोनों ने, महानदी कोलफील्ड और नॉर्दर्न कोलफील्ड, ये बढ़े 7% से। बाकी ये जो 3 कंपनी का नाम है BCCL, SECL और NEC, इनका डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कोल इंडिया का करंट प्राइस क्या चल रहा है। एक सेकंड, हाँ, कोल इंडिया का करंट प्राइस अभी चल रहा है 422.45 रुपीज़। ठीक है, और ये 6 रुपये से आज बढ़ा है। ठीक है, 1.45% से आज बढ़ा है ये। और पिछले अगर हम 5 दिन का देखेंगे इसका कोल इंडिया का, तो 2 रुपये 80 पैसे से बढ़ा है और 0.67% से बढ़ा है ये पिछले 5 दिन में। पिछले एक महीने का हम देखेंगे तो ये कम है, देखो 4.73, ऑलमोस्ट 4.5% से ये कम हुआ है, और 20 रुपये 95 पैसे से ये कम हुआ है। पिछले हम 6 महीने का इसका देखेंगे क्या रहा है, तो 17% से गिरा है पिछले 6 महीने में, और अराउंड 90 रुपये कम हुए हैं, 90 रुपये से गिरा है। पिछले एक साल का अगर हम देखेंगे 19% से बढ़ा है। ये देखो पिछले 6 महीने में तो 17% से गिरा है, और लेकिन एक साल का अगर हम देखेंगे तो 19% से बढ़ा है ये शेयर आपका कोल इंडिया। और इसका जो देख लेते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.59 लाख करोड़, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पीई रेशियो देखेंगे 6.49% है। डिविडेंड यील्ड है इसका 6.19%। पिछले एक साल का इसका हाई 52 वीक हाई देख रहा है, एक साल का हाई कितना गया है? ये है आपका 543.55, इतना ये हाई गया है पिछले एक साल में। 52 वीक, एक साल अराउंड यही होगा। और 52 वीक लो का है 338.05, ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इतने पे ओपन हुआ था आज 418.40 पे, हाई इतना गया है आज 420.85, आज लो गया है 416.80, ये आप देख सकते हैं। अब इनके थोड़े कॉम्पिटिटर वगैरह देख लेते हैं, क्या है इनके कॉम्पिटिटर। ठीक है, ये आपको बताता हूँ। इनकी देखो फेस वैल्यू जो है कोल इंडिया की वो है 10 रुपये, फेस वैल्यू देखो यहाँ पे 10 है। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है, एक सेकंड, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 134.24। इसकी 20 डेज एवरेज डिलीवरी परसेंट, ये देखो 20 डेज एवरेज परसेंट है इसकी, 40.86% है इसकी 20 डेज एवरेज डिलीवरी की। ऐड क्यों आती है? ठीक है, ये है इसका। फिर इसका हम देखेंगे एवरेज 20 डे एवरेज वॉल्यूम। तो इसका जो 20 डे एवरेज वॉल्यूम है वो है 1 10 100,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 7,50,037। ये है इसका 20 डे एवरेज वॉल्यूम, 1 करोड़ 7,50,37 रुपये है इसका 20 डे एवरेज वॉल्यूम। इसकी अपर सर्किट लिमिट है 458। ठीक है, और लोअर सर्किट लिमिट है 374.80, ये आप देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, ये आपको मैंने बताई थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 260 2,60,406 करोड़। ठीक है,
तो आज का बस अभी यही है। और जैसे आप पता लगा है, देखो जैसे कि कोल इंडिया ने के बारे में गुड न्यूज़ है, उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया, 4 महीने अभी बचे हैं फिर भी, तो इसका प्राइस मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देखना, मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन है इसका प्राइस बढ़ेगा आगे और, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको और नई न्यूज़ के साथ।